हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। ओके, सो आज की इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन की वीडियो में हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम देखेंगे, समझेंगे कि क्या लॉजिक है, किस तरीके से काम करता है क्विक सॉर्ट, पाइथन कोड भी देखेंगे और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी कंपैरिजन करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको ये समझ आ जाएगा कि क्विक सॉर्ट कैसे वर्क करता है और वो बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से कैसे बेटर है। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगी, जो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू राउंड्स में, क्विक सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन या लॉजिक के अलावा, वो आप अगर आंसर कर पाते हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपको क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम समझ आया है और वो बाकियों से कैसे बेटर है, बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्विक सॉर्ट वर्क कैसे करता है या उसका बेसिक काम करने का तरीका क्या है। तो मैं एक पहले शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी एरे है, ये एक डमी एरे है। पहले लॉजिक समझते हैं कि कोई भी अगर आपके पास एरे गिवन है जिस पे आपको क्विक सॉर्ट अप्लाई करके सॉर्टिंग करनी है, तो लॉजिक या क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले किसी भी एरे में आप एक पिवट एलिमेंट चूज करेंगे। अब पिवट एलिमेंट क्या होता है? पिवट का मतलब होता है एक सेंट्रल पॉइंट जिसके अराउंड चीजें घूमी जाती हैं, या सेंट्रल पॉइंट किसी भी चीज में, अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश की बात करूं तो पिवट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्विक सॉर्ट में, क्योंकि क्विक सॉर्ट मल्टीपल आइट्रेशंस करता है और हर आइट्रेशन में हमें एक पिवट एलिमेंट चूज करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको ये जानना जरूरी है कि जनरली क्विक सॉर्ट एरे को, जिसको आपको सॉर्ट करना है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये आपका पूरा एरे है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मल्टीपल नंबर्स प्रेजेंट है, और आपने एक एलिमेंट को एक पिवट एलिमेंट चूज किया है, देखो आप पिवट एलिमेंट कैसे चूज करोगे? या तो जो आपको एरे गिवन है उसके फर्स्ट एलिमेंट को आप पिवट एलिमेंट चूज कर लो, या फिर हमेशा जो आपका एरे जिसे आपको सॉर्ट करना है उसके लास्ट एलिमेंट को आप पिवट एलिमेंट चूज कर लो, या तीसरा तरीका होता है रैंडमली कोई भी नंबर एरे में से पिक करके उसे पिवट कंसिडर कर लो। अब सपोज हम लॉजिक उस पर बात करते हैं, जब हम जिस एरे को हमें सॉर्ट करना है उसके लास्ट एलिमेंट को मैंने पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करा है। अब पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है क्विक सॉर्ट। दो पार्ट्स किस तरीके के, किस बेसिस पे वो पार्ट्स बनते हैं? एक पार्ट वो होगा जिसमें वो सारे स्मॉलर एलिमेंट्स आ जाएंगे जो पिवट से छोटे हैं। सपोज पिवट एलिमेंट मेरा वैल्यू 4 है, तो क्विक सॉर्ट ये ट्राई करेगा कि स्टार्टिंग ऑफ द एरे में वो सारे नंबर्स एक साथ लिख दो जो इस एरे में प्रेजेंट है और जो इस पिवट वैल्यू 4 से छोटे हैं, और जैसे ही ये सारे छोटे नंबर्स खत्म हो जाए उसके बाद वो सारे नंबर्स एक साथ लिख दो जो कि पिवट से ग्रेटर हैं या बड़े हैं। तो क्विक सॉर्ट एक तो पिवट सेलेक्ट करता है, पिवट सेलेक्ट करने के बाद अपने एरे को, जो अनसॉर्टेड पार्ट है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्से में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, उन सारे नंबर्स को एक साथ रख देता है स्टार्टिंग ऑफ द एरे की तरफ, है ना, जिसमें जो भी पिवट है उससे छोटे वैल्यू के नंबर्स आएंगे, और उन छोटी वैल्यू के नंबर्स के बाद वो सारे वैल्यूज आएंगी जो कि एरे में प्रेजेंट है और जो पिवट से बड़ी है। तो जब क्विक सॉर्ट ये डिवीजन कर देता है, सपोज इस एरे में आपके पास यहाँ तक सारे एलिमेंट्स हैं जो पिवट वैल्यू से छोटे हैं, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं जो पिवट वैल्यू से बड़े हैं। ठीक है, तो पिवट की हमें सही पोजीशन मिल गई, मतलब ये एलिमेंट उन सारे एलिमेंट्स के बाद आएगा जो उससे छोटे हैं, और उन सारे एलिमेंट से पहले आएगा जो इस पिवट एलिमेंट से बड़े हैं। तो हर आइट्रेशन में हमें पिवट की एक सही पोजीशन मिल जाती है क्विक सॉर्ट में। ठीक है, और उसके बाद हमारा काम क्या रहता है? देखो, जब सारे छोटे एलिमेंट्स एक साथ पिवट से पहले आ गए तो वो किसी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो पिवट से छोटे हैं और जो पिवट से बड़े हैं सही ऑर्डर में अरेंज्ड हो। तो एक बार पिवट को अपनी सही पोजीशन मिल जाती है, उसके बाद हम क्विक सॉर्ट पहले वाले हिस्से पे जिसमें स्मॉलर एलिमेंट्स है उस पे अप्लाई करते हैं, और क्विक सॉर्ट दोबारा से
उस वाले हिस्से पे अप्लाई करते हैं जिसमें पिवट से बड़े एलिमेंट है। तो बेसिकली क्विक सॉर्ट एक रिकर्सिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम की तरह काम करता है, जिसमें रिकर्शन की मदद से आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि हर बार आप क्या कर रहे हो, आप एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी सही पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो। पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद आपके पास एरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा लेफ्ट पार्ट, पिवट के लेफ्ट वाले में, लेफ्ट पार्ट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो पिवट से छोटे हैं, और एक हो जाएगा राइट हिस्सा, राइट पार्ट एरे का, जिसमें पिवट के राइट में वो सारे एलिमेंट्स एक साथ क्विकसॉर्ट ने डाल दिए होंगे जो पिवट से बड़े हैं। अब आपको रिकर्सिव कॉल इस लेफ्ट पार्ट पे लगानी है और इस राइट पार्ट पे लगानी है। लेफ्ट पार्ट पे जब रिकर्सिव कॉल लगाओगे, अगेन आप एक पिवट चूज करोगे, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करोगे, फिर उसमें सही पोजीशन के बेसिस पे जो डिवीजन हुई है लेफ्ट और राइट की, उस पे रिकर्सिव कॉल करोगे। ठीक है, तो एक एक करके, एक एग्जांपल से ड्राई रन करके आप समझते हैं कि क्विकसॉर्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल है जिसमें मेरा ओरिजिनल एरे है 3, 7, 8, 5, 2, 1, 9 और 4, और यहाँ पे मैं पिवट हमेशा लास्ट एलिमेंट को चूज कर रही हूँ, यानी चाहे फर्स्ट कॉल हो या रिकर्सिव कॉल हो रही हो क्विकसॉर्ट की, मैं जो भी एलिमेंट या जिस भी एरे का पार्ट मुझे सॉर्ट करना है उसके लास्ट एलिमेंट को पिवट कंसिडर करूंगी। तो यहाँ पे एक बार हम इंडेक्स वैल्यूज लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, लास्ट एलिमेंट है 4 जिसको मैंने पिवट चूज कर लिया। अब हर बार क्विकसॉर्ट काम कैसे करेगा, इन सारे एलिमेंट्स को मुझे कंपेयर करना है, मतलब पिवट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी मेरी करंट आइटरेशन में, उसको मुझे कंपेयर करना है पिवट की वैल्यू के साथ। अगर कोई, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करूंगी, एक एक करके हर एक नंबर को पिवट से कंपेयर करूंगी, और अगर मुझे कंपैरिजन के बाद ये पता लगता है कि जिस एलिमेंट को मैं कंपेयर कर रही हूं उसकी वैल्यू पिवट से छोटी है, तो वो मैं स्टार्टिंग ऑफ द एरे में लगाती जाऊंगी, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी वैल्यू बड़ी है तो उसे टुवर्ड्स द एंड शिफ्ट करती जाऊंगी। अब वो होगा कैसे, देखो, हमें दो इंडेक्स वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स मेंटेन करने हैं, मैं नाम दे रही हूं i और j। अब ये दो वेरिएबल्स कैसे काम करेंगे, i वो पोजीशन मेंटेन करेगा जहां पे मुझे पिवट से छोटा अगर कोई एलिमेंट मिलेगा तो उस पोजीशन पे मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। देखो, अभी तक जब मैंने कोई सॉर्टिंग अप्लाई नहीं करी है और क्विकसॉर्ट नहीं स्टार्ट किया है, तो इस केस में आई उस पोजीशन पे पॉइंट करेगा जहां पे जो लास्ट स्मॉलर एलिमेंट मुझे मिला है। अभी मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है, मतलब सॉर्टिंग शुरू ही नहीं करी है, तो यहाँ पे i को -1 कर देते हैं। ठीक है, और j मुझे एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स पे मूव करने में या ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला एलिमेंट मुझे कौन सा देखना है, इंडेक्स 0 पे, तो j की वैल्यू है 0, मैंने 0 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है 3 उसे कंपेयर किया पिवट के साथ। 3 क्योंकि छोटा है पिवट से, 4 से, तो मुझे i की वैल्यू को एक इंक्रीज करना है। i अब 0 हो गया और 3 को मैं 0 इंडेक्स पे प्लेस कर दूंगी। ऑलरेडी 3 0 इंडेक्स पे था तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब i 0 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब 0 वैल्यू तक, 0 इंडेक्स वैल्यू तक मेरे पास वो एलिमेंट्स हैं जो पिवट से छोटे हैं। अब j को, क्योंकि मैंने 0th एलिमेंट देख लिया है, j को मैं एक इंक्रीज करूंगी। अब मुझे इंडेक्स 1 पे एलिमेंट देखना है। इंडेक्स 1 पे एलिमेंट है 7, 7 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना, j को इंक्रीज करना है। इंडेक्स वैल्यू 2 पे 8 प्रेजेंट है, 8 भी 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, j को इंक्रीज करेंगे। 5 भी 4 से बड़ा है, j अगेन इंक्रीज हो जाएगा। j अब 4 वैल्यू ले रहा है, इंडेक्स वैल्यू 4 पे एलिमेंट 2 प्रेजेंट है। अब ये वाला एलिमेंट 4 यानी पिवट से छोटा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे i को एक इंक्रीमेंट करना है और जो उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उस पे इस छोटे एलिमेंट को प्लेस करना है। यानी
आई की इंक्रीमेंटेड वैल्यू है 1। अब जो 1 पे वैल्यू थी 7 वो आ जाएगी 2 की पोजीशन पे, और 2 की पोजीशन और 2 शिफ्ट हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू 1 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे जे अब आगे बढ़ाना है। जे अब इंडेक्स वैल्यू 5 पे पॉइंट कर रहा है। 5 पे अगेन एक वो एलिमेंट है जो पिवट से यानी 4 से छोटा है, तो स्वैप करने का टाइम है। अब स्वैपिंग कहाँ पे होगी? सबसे पहले आई को मुझे इंक्रीज करना है 2 वाली पोजीशन पे। अब मुझे 1 को प्लेस करना है, तो 2 इंडेक्स वैल्यू पे 1 आ जाएगा और 1 की जगह आ जाएगा 8। अब जे को मैंने इंक्रीज करा, जे आ गया 6 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? 9 4 से बड़ा है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो कुछ इस तरीके से हो गई। 3 2 यहाँ पे 8 की जगह 1 आ जाएगा। इस वाले ये दोनों आइट्रेशन के बाद का रिजल्ट है। फिर आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 4। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे देख रहे हो कि 3 2 1 यानी आई की जो लास्ट वैल्यू है 2 इंडेक्स पोजीशन तक आपके पास वो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं जो पिवट से छोटे हैं, और 2 इंडेक्स पोजीशन के बाद आपके पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो पिवट से बड़े हैं। तो अब पिवट की क्या पोजीशन होगी? इनके बीच में आपको प्लेस करना है। और वो किस तरीके से प्लेस होगा? पहले सारे स्मॉलर एलिमेंट्स आ गए और जो ग्रेटर एलिमेंट्स की स्टार्टिंग लोकेशन है उस पे पिवट को प्लेस कर दो, और पिवट वाली पोजीशन यानी इंडेक्स लोकेशन 3 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे पिवट के साथ स्वैप कर दो। तो 4 लास्ट पे प्रेजेंट था वहां पे। अब आपको देखो 2 तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप स्वैप कर सकते हो या फिर आप एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4 जब प्लेस करा, आपने सारे पोजीशंस को एक एक आगे शिफ्ट कर दिया, 5 7 8 और 9। ठीक है, ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे बढ़ते हैं। 4 अपनी सही पोजीशन पे आ गया है। पिवट ने अब एरे को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। दोनों पे अब इंडिपेंडेंटली हम क्विक सॉर्ट दोबारा लगाएंगे रिकर्सिवली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जब हम अभी ये वाला ग्रेटर वाला पार्ट हम नहीं देख रहे, इसलिए मैंने इसे डल कलर से डिनोट करा है। 4 हमारा पिवट था फर्स्ट आइट्रेशन में जो अपनी सही लोकेशन पे है। हमें इस वाले सब एरे के साथ डील करना है। इस वाले सब एरे का अब हम पिवट कौन सा चूज करेंगे? लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 1। तो 1 हमारा पिवट हो गया और हम कंपैरिजन शुरू करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ। आई इनिशियली -1 है, यानी -1 लोकेशन तक स्मॉलर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इंडेक्स वैल्यूज में यहाँ पे लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 टोटल एलिमेंट्स हैं। अब जे की वैल्यू यहाँ पे इनिशियली 0 होगी, तो पिवट का कंपैरिजन यानी 1 का कंपैरिजन होगा 3 के साथ। 3 बड़ा है 1 से, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। जे को हम इंक्रीज कर देंगे। जे अब 1 हो गया है। 1 वाली लोकेशन पे 2 प्रेजेंट है। 2 भी बड़ा है पिवट से, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हमें पिवट को अपनी सही पोजीशन पे प्लेस करना है। तो पिवट कहाँ पे प्लेस होगा? जो भी ये वैल्यू थी इसको 1 इंक्रीमेंट कर दो। पिछली आइट्रेशन में अगर आपने देखा होगा तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, राइट? और हमने पिवट को कहाँ प्लेस करा था? करंट आई की वैल्यू थी 2 और i+1 पे हमने पिवट को प्लेस कर दिया था। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू -1 है, -1 में हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0, और यहाँ पे हम पिवट को प्लेस कर देंगे। तो ये पिवट अब हमारा हो गया 1 यहाँ पे प्रेजेंट। अब हम इस सब एरे के साथ डील कर रहे थे, सिर्फ इस वाले सब एरे को अभी हम देख रहे थे। पिवट अब यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे प्लेस्ड है, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द सब एरे तो कुछ है ही नहीं, तो इस पे कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होगी क्योंकि ये एम्प्टी एरे है। रिकर्सिव कॉल अब इस साइड पे होगी 3 और 2 पे। अब जब 3 और 2 पे रिकर्सिव कॉल होगी तो लास्ट एलिमेंट हमारा पिवट बनेगा। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 2।
टू पिवट है तो इसका कंपैरिजन, अब हम सिर्फ ये वाला एरे सॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 2 हमारा पिवट हो गया, इसका कंपैरिजन होगा अपने स्टार्टिंग एलिमेंट के साथ 3 के साथ, क्योंकि 3 2 से बड़ा है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो अगर मैं आई जे के टर्म्स में लिखूं, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, आई इनिशियली क्या कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब यहाँ पे -1 से इनिशियलाइजेशन नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा सब एरे, तो स्टार्टिंग 1 -1 यानी 0 पे आई इनिशियलाइज होगा, ठीक है, ताकि जब हम और j इनिशियलाइज होगा 1 के साथ। तो 1 से हमने सबसे पहले कंपेयर किया 2 पे, मतलब 1 इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है 3, उसका कंपैरिजन किया पिवट से, क्योंकि वो बड़ा है तो हमने कोई चेंज नहीं किया। अब पिवट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, i को 1 इंक्रीज करेंगे और ये रिजल्टिंग इंडेक्स वैल्यू पे पिवट को प्लेस करेंगे, यानी 2 वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इंडेक्स वैल्यू 1 पे आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये वाला आपका एरे था, पिवट यहाँ पे प्लेस हो गया है, तो रिकर्सिव कॉल सिर्फ इस पर्टिकुलर एरे पे होगी, राइट साइड वाले एरे पे, क्योंकि लेफ्ट में तो कोई वैल्यू बची ही नहीं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स का ये एरे था, राइट। तो अब आपको क्विक सॉर्ट इस सिंगल एलिमेंट के एरे पे अप्लाई करना है। सिंगल एलिमेंट पे जब आप अप्लाई करोगे तो 3 अपनी ही लोकेशन पे सही प्लेस्ड है, वो ऑलरेडी सही जगह अपनी पोजीशन ले चुका है। तो आपका ये पूरा सब एरे सॉर्ट हो गया है यूजिंग क्विक सॉर्ट। अब जब 4 सबसे पहले हमने प्लेस किया था, हमें एक तो लेफ्ट पोर्शन सॉर्ट करना था और राइट पोर्शन। अब लेफ्ट पोर्शन हमने करेक्टली सॉर्ट कर लिया है, राइट पोर्शन की बारी आती है। अब हम सिर्फ इतना सब एरे देखेंगे, इस सब एरे में हमें लास्ट एलिमेंट को पिवट की तरह सेलेक्ट करना है। पिवट को जब हमने सेलेक्ट किया, हमने देखा कि लास्ट एलिमेंट है 9, इसका कंपैरिजन शुरू करा। सबसे पहले 5 जो वैल्यू है वो छोटी है 9 से, सिमिलरली 7 भी छोटी है और 8 भी छोटी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप इंडेक्स वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आपकी इनिशियली आई की क्या वैल्यू होगी 3, क्योंकि पहला इस सब एरे में पहला एलिमेंट 4 पे लाई कर रहा है, तो हम आई को 3 असाइन करेंगे। जे कहाँ से जाएगा, इंडेक्स वैल्यू 4 वहाँ पे पहले एलिमेंट से हमें कंपैरिजन करना है जो 4 इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है। तो अब जब 5 का कंपैरिजन हुआ होगा 9 के साथ, तो 3 को हमने इंक्रीज करके पोजीशन 4 दे दी होगी और 5 को वहां पे प्लेस कर दिया होगा। जब 7 का कंपैरिजन हुआ होगा 9 के साथ, तो हमने i को 1 बढ़ाया, क्योंकि 7 भी 9 से छोटा है, और 7 को इंडेक्स वैल्यू 5 पे रख दिया। जब 8 का कंपैरिजन हुआ होगा 9 के साथ, तो अगेन हमने i को बढ़ाया और i को हमने 6 कर दिया, और 6 पोजीशन पे 8 वैल्यू प्लेस हो गई, जो कि ऑलरेडी पहले से भी प्लेस्ड थी। इसके बाद अब पिवट को प्लेस करने की बारी आई। पिवट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, i+1 यानी 7th पोजीशन पे। तो बेसिकली इस सब एरे में अब आपका पिवट सही पोजीशन पे स्टोर हो गया है इस पूरे सब एरे के लिए। और रिकर्सिव कॉल हमें किस पोर्शन पे करनी है, इन 3 एलिमेंट्स पे हमें रिकर्सिव कॉल करनी है। इन 3 एलिमेंट्स के लिए लास्ट एलिमेंट पिवट बनेगा 8। इसके लिए ये दोनों ही एलिमेंट्स छोटे हैं, तो इसकी भी सही पोजीशन वही पोजीशन होगी जहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब कौन से सब एरे पे हमें रिकर्सिव कॉल करनी है, 5 और 7 पे। 5 और 7 पे 7 पिवट बनेगा, 5 अपनी करेक्ट लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो ये फाइनल सॉर्टेड ऑर्डर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 7 8 और 9, ठीक है। तो इस तरीके से क्विक सॉर्ट की ड्राई रन मैंने आपको बताई। अब एक बार पाइथन में कोड देख लेते हैं क्विक सॉर्ट का। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है, आई थिंक ये सिमिलर ही एरे है जो मैंने एग्जाम्पल में कंसिडर किया है। इस एरे की मैंने लेंथ फाइंड आउट करी है और फिर क्विक सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया है। लेंथ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हर बार जब क्विक सॉर्ट की रिकर्सिव कॉल होगी, हमें ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से सब एरे पे काम कर रहे हैं,
क्या उस सब एरे का क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और क्या एंडिंग पॉइंट है। तो क्विक सॉर्ट को जब फंक्शन को मैंने कॉल किया है उसमें एरे पास किया है जिसे हमें सॉर्ट करना है। इनिशियली मुझे पूरे एरे पे वर्क करना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू है 0 और एंडिंग इंडेक्स वैल्यू है n-1। तो यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने के बाद मैंने n-1 एज द लास्ट इंडेक्स जिस पे जो वैलिड एरे को डिफाइन कर रहा है, जिस पे हमें सॉर्टिंग लगानी है, वो पास किया है। अब क्विक सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, क्विक सॉर्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। सबसे पहले क्विक सॉर्ट ये चेक करेगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन जो लो और हाई नाम के वेरिएबल में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो रही है, क्या वो सही वैलिड है या नहीं। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो एरे क्विक सॉर्ट पे हम इनपुट कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए, क्या वो 0 एलिमेंट का एरे तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो लो डिफाइन कर रहा है वो बड़ा है एंडिंग इंडेक्स, यानी लो की वैल्यू अगर हाई एंडिंग से बड़ी हो गई तो वो इनवैलिड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं एरे के। तो इसलिए हम चेक करेंगे कि जब तक लो और हाई इस रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं कि लो की वैल्यू छोटी है हाई से, तब तक आप इस पर्टिकुलर फंक्शन की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो। अब इसमें हमें करना क्या है, हर बार क्विक सॉर्ट 3 काम कर रहा है। सबसे पहले वो एक और फंक्शन कॉल कर रहा है, पार्टीशन नाम का फंक्शन, जो अभी मैं बताऊंगी कि उसमें क्या हो रहा है। पार्टीशन नाम के फंक्शन में बेसिकली क्विक सॉर्ट पिवट की, जो करंट पिवट आपने चूज करा होगा उसकी सही इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। मतलब ये जो एरे आपने पास किया है में लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट हुआ होगा एज पिवट, और उस पिवट का क्या सही इंडेक्स है, क्या सही पोजीशन होगी सॉर्टेड एरे में, वो ये वेरिएबल स्टोर कर रहा है pi। ये क्यों स्टोर कर रहा है और क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इस पोजीशन के बेसिस पे ही मैं लेफ्ट और राइट पोर्शन में रिकर्सिव कॉल करूंगी। लेफ्ट और राइट सब एरे में डिवीजन होगी क्विक सॉर्ट रिकर्सिव कॉल करने के लिए, क्योंकि अगर मेरा पिवट pi नाम की लोकेशन पे प्रेजेंट है तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द एरे से लेके कौन सी इंडेक्स वैल्यू pi-1, और लास्ट राइट साइड का पार्ट क्या होगा, pi+1 इंडेक्स वैल्यू से लेके n-1। तो हमने वही तो करा है, स्टार्टिंग हो गई लो। यहाँ पे 0 मैं तब कह रही हूं जब हम पूरे एरे पे वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज जो सब एरेज जिन पे हमें रिकर्सिव कॉल करनी है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स क्या होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट होगा लो, लेफ्ट वाले सब एरे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा लो और एंडिंग पॉइंट होगा पिवट की पोजीशन -1, है ना। अगर सपोज पिवट इस पोजीशन पे लाई कर रहा है तो ये पिवट की पोजीशन -1 और ये हो गया पॉइंट पिवट की पोजीशन +1। तो राइट वाला सब एरे स्टार्ट होगा पिवट की पोजीशन, पिवट की इंडेक्स वैल्यू +1 से लेके हाई तक। अब देखते हैं ये जो पार्टीशन वाला कोड है या फिर फंक्शन है वो एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। पार्टीशन वाले में हमारा सारा क्विक सॉर्ट की कंपैरिजन और चेंजिंग और स्वैपिंग हो रही है। देखो, सबसे पहले आपको पिवट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। पिवट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी एरे का एंडिंग इंडेक्स वैल्यू हमने शेयर करी है या पास करी है फंक्शन कॉल में, उसको हम पिवट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, यानी लास्ट एलिमेंट को हमने पिवट बना दिया। अब उसके बाद हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। आई वो इंडेक्स वैल्यू है जो ये बता रहा है कि कौन से इंडेक्स तक हमने पिवट से छोटे एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया है। अभी स्टार्टिंग में क्योंकि हमने कोई एलिमेंट को स्टोर नहीं किया, कंपैरिजन ही शुरू नहीं करा, तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है लो -1 ये वैल्यू हमने असाइन करी है आई को। जैसे ही पहला एलिमेंट जो पिवट से छोटा है हमें मिलता है, वो कौन सी पोजीशन पे असाइन हो जाएगा, i+1 पे, यानी लो -1+1 विच विल बी इक्वल टू लो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम जे नाम का एक लूप जे वेरिएबल नाम
जे एक लूप वेरिएबल हमने डिफाइन करा है जिसकी मदद से हम फॉर लूप रन कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग और एंड तक चलेगा, स्टार्टिंग ऑफ द एरे से एंड ऑफ द एरे तक चलेगा, पर पिवट को कंपेयर नहीं करेगा क्योंकि रेंज फंक्शन एक्चुअली हाई -1 तक मूव करेगा और पिवट कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, हाई पे प्रेजेंट है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमने कंपेयर किया कि जो करंटली हम एलिमेंट देख रहे हैं एरे में, अगर वो पिवट से छोटा है तो आई को इंक्रीमेंट करो और उस पर्टिकुलर छोटे एलिमेंट को आई वाली पोजीशन पे प्लेस कर दो, यानी जिस जे इंडेक्स वैल्यू पे मुझे छोटा एलिमेंट मिला है उसे आई इंडेक्स वैल्यू पे प्लेस कर दो और आई इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट पहले प्रेजेंट था उसे जे वाली इंडेक्स वैल्यू पे स्वैप करके प्लेस कर दो। ठीक है, अब उसके बाद जब आपने एक सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया, सारे छोटे एलिमेंट्स एक पोजीशन तक आ गए हैं, फिर आपको क्या करना है, पिवट को अपनी सही पोजीशन पे प्लेस करना है। पिवट कौन सी पोजीशन पे था, इनिशियली हाई पोजीशन पे था, तो हाई वाली पोजीशन पे जहां पे पिवट प्रेजेंट है वहां पे अब हम स्वैपिंग करेंगे, पिवट को प्लेस कर देंगे पोजीशन i+1 पे। i+1 पे क्यों, क्योंकि i वो वाली लोकेशन डिफाइन कर रहा था जहां तक स्मॉलर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो स्मॉलर एलिमेंट के खत्म होने के बाद i+1 पे पिवट आ जाएगा, है ना, और पिवट की पोजीशन पे वो वाली एलिमेंट आ जाएगा जो ओरिजिनली i+1 पे प्रेजेंट था। अब ये स्वैपिंग करने के बाद हम रिटर्न कर रहे हैं i+1। हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा क्विक सॉर्ट का जो कोड हमने लिखा था, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके भी देख सकते हैं, क्विक सॉर्ट के कोड में हम एक पी वेरिएबल मेंटेन कर रहे थे जो कि पार्टीशन यानी इस फंक्शन कॉल की रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर रहा था और वो पिवट की फाइनल करेक्ट पोजीशन सॉर्टेड एरे में बता रहा था। तो पिवट की सही पोजीशन कौन सी है, i+1, जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि ओरिजिनल एरे जो हमने पास किया था, जब हम उस पर क्विक सॉर्ट लगाएंगे तो आपको सही आउटपुट इस तरीके से मिलेगा जैसे हमने ड्राई रन में भी देखा है। अब आते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। देखो, हमने मर्ज सॉर्ट के टाइम पे भी ये देखा था कि एक्चुअली मर्ज सॉर्ट भी क्या कर रहा था, पूरे एरे को 2 पार्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था और हर बार रिकर्सिव कॉल उन पे हो रही थी। तो अगर क्विक सॉर्ट इस तरीके से चलता है कि हर बार हमारा पिवट ऐसा है कि वो 2 पार्ट्स में एरे को डिवाइड करता है और 2 रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, और जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स हम कंसिडर करते हैं, तो उस केस में हमारा क्विक सॉर्ट का टाइम आता है n log n। अगर आप ये n log n कैसे आता है इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मर्ज सॉर्ट, इसी प्लेलिस्ट के मर्ज सॉर्ट की वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि ये n log n कैसे आता है। बेसिकली हर बार जब हम एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी टाइम्स हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, n log n टाइम्स। ठीक है, पर ये सिनेरियो तब है जब क्विक सॉर्ट हर बार हम एक ऐसा पिवट चूज कर रहे हैं, जो लास्ट एलिमेंट हमने चूज करा है वो एक ऐसी वैल्यू है जो क्विक सॉर्ट को 2 रिकर्सिव कॉल करने पे मजबूर करती है हर बार, और वो 2 रिकर्सिव कॉल जिन सब एरेज पे हो रही हैं वो सिमिलर ऑलमोस्ट इक्वल साइज के सब एरेज हैं, तब तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n log n। ये इसका बेस्ट केस होता है क्विक सॉर्ट के लिए, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की होती है n log n। लेकिन अगर हमारा पिवट जो हमने चूज करा है, चाहे लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, रैंडमली कोई चूज करा है, अगर वो हमेशा एक ऐसा एलिमेंट है कि वो सारे एलिमेंट से या तो सबसे छोटा है तो वो सबसे आगे आएगा हमेशा, या वो पिवट हमेशा सबसे बड़ा है तो सारे एलिमेंट्स एक ही साइड उसके आगे आएंगे हमेशा, तो इस केस में क्विक सॉर्ट की एक ही रिकर्सिव कॉल होगी, या तो लेफ्ट कॉल होगी या राइट कॉल होगी। यानी एक पिवट बेसिकली एक वैल्यू से ही रिड्यूस कर रहा है एरे को, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा। उस केस में जब ऐसा पिवट हमें मिलता है कि क्विक सॉर्ट की दोनों में से कोई एक ही कॉल होती है, दूसरा सब एरे एम्प्टी ही होता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, और वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट टाइम लेता है ऑर्डर ऑफ n²।
क्योंकि हमें कितनी बार क्विक सॉर्ट कॉल करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ टाइम्स, और हर बार वो कितने एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा है, ऑलमोस्ट n एलिमेंट्स पे, हर बार एक ही एलिमेंट से रिड्यूस हो रहा है। तो ये होता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में हम क्या कोई एरे यूज कर रहे हैं जो जिसका साइज डिपेंडेंट है ओरिजिनल एरे के, जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, क्या उसके टर्म्स में, उसके साइज के टर्म्स में हम कोई एरे एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस ही क्विक सॉर्ट डिमांड करता है। और क्विक सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। इन प्लेस का मतलब होता है कि हमें आउटपुट को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल इनपुट एरे था, सॉर्टिंग के बाद सारे एलिमेंट्स उसी मेमोरी लोकेशन में, उसी प्लेस में ही सही ऑर्डर में होके बैठ जाते हैं। देखो, अगर 5 लोग हैं, पांचों की सीट्स पे आपको उन्हें सही तरीके से बिठाना है। 2 तरीके हैं, या तो सब लोगों को उठा दो एक बार और फिर एक एक करके उनको अपनी सही लोकेशंस पे असाइन करो, या आप 5 नई चेयर्स बनाओ, 5 नई लोकेशंस बनाओ जहां पे उन लोगों को आपको सही तरीके से बिठाना है। तो जब आप ओरिजिनल एरे में ही, जिसमें इनपुट था, उसी में ही अपना आउटपुट स्टोर करते हो बिना कोई और एक्स्ट्रा मेमोरी लिए आउटपुट को स्टोर करने के लिए, तो वो इन प्लेस एल्गोरिथम कहलाता है। अब इस टाइम पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट का क्या कंपैरिजन है। अगर आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों समझ आए हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर सही समझ आना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या एक एडवांटेज है जो क्विक सॉर्ट ऑफर करता है मर्ज सॉर्ट के ऊपर, और क्या एक एडवांटेज है जो मर्ज सॉर्ट ऑफर करता है क्विक सॉर्ट के ऊपर। मतलब अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि एक बेनिफिट बताओ क्विक सॉर्ट को यूज करने का कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट, और एक बेनिफिट बताओ जहां मर्ज सॉर्ट बेटर है क्विक सॉर्ट से, तो वो क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यही था आज की वीडियो का टॉपिक, क्विक सॉर्ट, उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोड और लॉजिक। अगर आपको इस वीडियो ने जरा भी हेल्प करी हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे कोई भी हम नई वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए बेल आइकन प्रेस करने की वजह से। ठीक है, तो जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंड योर एग्जाम।